चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने हरियाणा के गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, नसबंदी को लेकर विवादों में आए, शराबबंदी भी लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल ने अपने मुख्यमंत्री के पहले और दूसरे कार्यकाल में बिजली और सड़क में सबसे अधिक काम किए। प्रत्येक शहर में टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने का आइडिया बंसीलाल के जेहन की उपज था। कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी उन्होंने विकसित किया। बंसीलाल के कार्यकाल में ही हरियाणा में भाखड़ा डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 7000 गाँवों में बिजली पहुंचा दी। अपने इलाके भिवानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी में लिफ्ट पंपों के जरिए नहरी पानी पहुंचाने का जटिल कार्य भी बंसीलाल ने किया। नसबंदी लागू करने और शराबबंदी लाने वाले चौधरी बंसीलाल की कहानी पर एक नज़र। बंसीलाल का जन्म गांव गोलागढ़ में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता लोहारू में आड़त का कारोबार भी करते थे। 1946 में उन्होंने 10वीं की, 1950 में प्रभाकर और उसके बाद 1952 में ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने वकालत की डिग्री भी की। कुछ समय तक बंसीलाल ने भिवानी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस भी की। 1958 में वे राजनीति में आ गए। सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बने। बंसीलाल की छवि एक सख्त प्रशासक की रही। उनके बारे में यह आम माना जाता है कि वे रात को 12 बजे के बाद भी अफसरों को फ़ोन मिला देते थे। महीने में 25 दिन हरियाणा के दौरे पर रहते थे। हरियाणा में टूरिज्म पैलेस बनाने, घंटाघरों को तुड़वाने जैसे किस्से उनसे जुड़े हैं। बंसीलाल 1968 से लेकर 1972, 1972 से लेकर 1975, 1986 से लेकर 1987 और साल 1996 से लेकर 1999 तक 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। बंसीलाल के पास एक विजन था। अपने पहले कार्यकाल में बंसीलाल ने प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक नींव रखी। हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके राम साहेब वर्मा अपनी किताब माई एनकाउंटर्स विद 3 लॉस ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि मार्च 1968 तक हरियाणा में 27,569 ट्यूबवेल थे। 1969 में इनकी संख्या 68,226, 1970 में 86,455, 1972 में 1,10,233 और 1973 में 1,16,882 हो गई। यह सब बंसीलाल के विजन की वजह से हुआ। बंसीलाल अपने जीवन में साल 1977 में चंद्रावती के सामने भिवानी संसदीय सीट से चुनाव हारे। इसके बाद 1987 में तोशाम विधानसभा से उन्हें लोकदल के धर्मवीर सिंह ने पराजित किया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब 6 महीने बाद हरियाणा में मई 1968 में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटों पर जीत मिली। उस समय इंदिरा गांधी की ओर से चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। वे साल 1972 तक मुख्यमंत्री रहे। 1972 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली और बंसीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। आपातकाल के समय बंसीलाल पूरे देश में एक चर्चित चेहरे के रूप में सामने आए। 1975 में आपातकाल लागू किया गया। उससे पहले ही चौधरी बंसीलाल को हरियाणा की सियासत से इंदिरा गांधी केंद्र की सियासत में ले गई। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। इमरजेंसी लागू करने को लेकर इंदिरा गांधी ने संजय गांधी, R.K. धवन, बंसीलाल, ओम मेहता, सिद्धार्थ शंकर राय और दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर किशन चंद से विचार साझे किए थे। 1975 में इमरजेंसी लगी। दरअसल इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ही परिवार नियोजन की नीति लेकर आए थे। संजय गांधी बंसीलाल के अच्छे दोस्त थे। ऐसे में नसबंदी के प्रोजेक्ट को लेकर बंसीलाल ने बहुत अधिक संजीदगी दिखाई। बंसीलाल ने नसबंदी ऑपरेशन को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत अधिक सख्ती की। पुलिस रात के समय गांव में घुस जाती थी, जबरन नसबंदी की जाती थी। उस समय बंसीलाल पर कई तरह के नारे गढ़े गए और कई गाने भी बनाए गए। इमरजेंसी के दौर में ही जयप्रकाश पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। इधर हरियाणा में चौधरी देवीलाल पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। यही वजह रही कि इमरजेंसी के कुछ समय बाद देश में हुए आम चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। हरियाणा में जनता पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली और इमरजेंसी के चलते ही
बंसीलाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद एक और मौका आया जब बंसीलाल को अपने सख्त फैसले की वजह से सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यह मौका था साल 1996 में। साल 1996 में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की। अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हवीपा ने सरकार बनाई और बंसीलाल चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बंसीलाल ने चुनाव में शराबबंदी लागू करने का वादा किया था। बंसीलाल ने मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही 31 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू कर दी। शराबबंदी के बाद हरियाणा में बंसीलाल को सियासी नफ़े की बजाय नुकसान झेलना पड़ा। अवैध शराब के केस और घपले सामने आने लगे, यहाँ तक कि उनके बेटे सुरेंद्र सिंह पर भी आरोप लगे। हालांकि बाद में यह आरोप निराधार भी साबित हुए। आलम यह हो गया कि शराब पीने के आदी लोग बॉर्डर इलाकों में राजस्थान और पंजाब के गांवों में जाने लगे। दो दिन तक शराब के ठेकों के आगे पड़े रहते। शराब के केस हरियाणा में इतने बढ़ गए कि थानों और मालखानों में शराब रखने की जगह नहीं बची। हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके राम साहेब वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि शराबबंदी के पहले 9 महीनों में ही 31,594 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 29,174 केस दर्ज किए गए। यहाँ तक कि महिलाएं भी शराब तस्करी में शामिल होने लगी। 1998 के संसदीय चुनाव में बंसीलाल 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हार गए। उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ही भिवानी से जीत पाए। अब बंसीलाल को यह महसूस होने लगा था कि शराबबंदी का उनका फैसला ठीक नहीं था। ऐसे में 1 अप्रैल 1999 को बंसीलाल ने शराबबंदी का फैसला वापस ले लिया। इसके कुछ महीनों बाद ही बंसीलाल के 22 विधायकों को ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पाले में कर लिया। इनेलो की सरकार बन गई और चौटाला हरियाणा के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। इसके करीब 1 वर्ष बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। शराबबंदी का यह ऐसा निर्णय रहा कि बंसीलाल को साल 2004 में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना पड़ा। कुल मिलाकर चौधरी बंसीलाल का पहला कार्यकाल एक तरह से प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और अपने विरोधियों से लोहा लेने वाला रहा, जबकि दूसरे कार्यकाल में नसबंदी को लेकर बंसीलाल सुर्खियों में आए। अपने तीसरे और छोटे कार्यकाल 1986 से लेकर 87 तक भी बंसीलाल ने हरियाणा को आधुनिक बनाने के लिए बहुत से काम किए और 1996 से लेकर 1999 में अपनी चौथी पारी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खेली और इस दौरान उन्होंने शराबबंदी जैसा फैसला किया। एक तरह से बंसीलाल को अगर हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।